30 जनवरी 2023 को विधान परिषद नागपुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव संपन्न होगा। इस चुनाव में उत्तम प्रकाश शहारे राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ के प्रोटोन विंग के आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरे हैं, जो 85% का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र ट्रेड यूनियन है। भारत में बहुजन समुदाय के शिक्षण क्षेत्र में मजदूरों और शिक्षकों और कर्मचारियों की संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए पिछले 17 वर्षों से राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ के माध्यम से एक महान आंदोलन किया गया है। मजदूर वर्ग के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के गंभीर मुद्दे पर लगातार आंदोलन कर मजदूर वर्ग के प्राध्यापकों और शिक्षकों की महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने का प्रयास किया गया है। अधिक जानकारी हेतु हमारी टीम से सीधा की उत्तम प्रकाश सहारे ने और अपनी बेबाक राय रखी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। मैं जिस संगठन के तरफ से संगठन ने मुझे जो उम्मीदवारी दी हुई वो है राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ, उसका विंग है प्रोटॉन, प्राध्यापक शिक्षक कर्मचारी प्रोटॉन विंग। आपने सही सवाल पूछा। वाकई में ये अभी जो स्थिति पैदा हुई भारत में, ये युद्ध की स्थिति हुई और युद्ध की स्थिति होने की वजह से वहां बिल्कुल सैनिकों ने उतरना चाहिए। मैं इस संगठन का सैनिक होने की वजह से मैं क्या क्या कर सकता हूँ ये दिखाने के लिए मैं इस रणभूमि में उतरा हूँ। और स्पेशली मैं ये बोलना चाहूंगा आज की तारीख में कि प्रस्तावित पार्टियों ने अभी तक शिक्षकों का कोई हित आज की तारीख में उन्होंने दिखाया नहीं है करके मैं इस मैदान में उतरा हूँ। देखिए, प्रस्तावित पार्टी तो सबसे पहले ये बोलती है कि एकच मिशन जूनी पेंशन। मेरा तो ये कहना है पेंशन तो बिल्कुल मिलेंगी स्कूल रहेंगे तो, लेकिन अगर स्कूल ही नहीं रहेंगे तो पेंशन कैसे मिलेगी। तो मेरी जो प्राथमिकता है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, NEP। आज की तारीख में जो पॉलिसी 2020 में जो बनाई गई, कुछ स्टेट में लागू हो गई, वो पॉलिसी स्पेशली ये बोलती है कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगी। मतलब लोहार का बच्चा लोहार ही बनेगा, सुतार का बच्चा सुतार बनेगा। मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं, वर्ण व्यवस्था जो पुरानी है उसको मजबूत करने की कोशिश करें हम लोग। सर, इसमें ऐसा है कि जूनी पेंशन का जो खास मुद्दा जो उठा हुआ है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी इनके कार्यकाल में पेंशन योजना 2004 से बंद किया गया। अभी उनका क्या मकसद रहा वो समझ नहीं आया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जब तक वो जिंदा रहे वो पेंशन पे ही जिंदा रहे। मतलब जो आदमी लोगों की पेंशन अगर बंद करते हैं और खुद पेंशन पे जिंदा रहते, वो समझ के पैर की बात है। और रही बात खर्चे की, यानी अपने को भार आएगा अपने RBI पे, ये सर पॉसिबल नहीं है। और आज की तारीख में हम हर चीज, माननीय पंतप्रधान साहब उन्होंने ये कहा था मैं भारत बिकने नहीं दूंगा। वाकई में वो बिकने नहीं दे रहे, लेकिन मन में ही उन्होंने कसम खा ली है मैं बचने भी नहीं दूंगा। आज भारत जिस तरह से बेचा जा रहा है, हर चीज को बेचा जा रहा है, तो मुझे लगता है पैसा जा किधर है। वो पैसे से हम बिल्कुल पेंशन दे सकते हैं और पेंशन के लिए अलग से कुछ प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। जो कर्मचारी को PF या PPF जो कटा हुआ है उसमें से ही उनको पेंशन दी जाती है। जीत गया हूं, ये मैं 100% बोल रहा हूं। हम 3 तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। एक तो रोड पे लड़ेंगे। 6 अक्टूबर का हमने प्रोटेस्ट किया हुआ है, नागपुर को मालूम है, महाराष्ट्र को मालूम है, भारत को मालूम है, पूरे दुनिया को मालूम है। हम रोड की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। 6 अक्टूबर को मेरे को खुद को पुलिस वाले ने मेरे घर से उठाया गया था। ये पहली लड़ाई, मैं खुद वकील होने के नाते मैं कोर्ट में लड़ूंगा। और तीसरी बात, तो अगर आप जनता ने अगर उनको लगा कि मैं काम कर सकता हूं, अगर चुन के दिया तो संसद में लड़ूंगा, विधानसभा में लड़ूंगा। तो मैं 3 तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। उत्तर प्रकाश सहारे को वोट इसलिए करना चाहिए कि हम ये लड़ाई जो है शिक्षकों की लड़ाई, ये 3 स्टेज पे लड़ने वाले हैं। एक तो रोड पे लड़ेंगे। 6 अक्टूबर को हमने जो प्रोटेस्ट किया था, RSS के घेराव करने का जो प्रोटेस्ट हमने किया था, उस वक्त 6 अक्टूबर को मुझे ही पुलिस वाले ने अरेस्ट किया था। हम रोड की लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी लड़ाई हम कोर्ट में लड़ेंगे। मैं वकील होने के नाते बिल्कुल शिक्षकों का हित की जो मैटर है वो कोर्ट में लड़ूंगा। उसके बाद मैं विधान परिषद अगर सदस्य बना तो उसमें भी लड़ूंगा। ये तीनों क्वालिटी जहां होना चाहिए, एक आदमी में जो क्वालिटी होना चाहिए वो क्वालिटी मेरे में है। इसीलिए मुझे लोगों ने वोट करना चाहिए।